साल 1947 जब भारत को 200 सालों बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली। जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत दो टुकड़े में बट गया। नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान। तब पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना बने और भारत के बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब पंडित नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तो सिर्फ महात्मा गांधी को छोड़ दे पूरा भारत देश ये फैसले से निराश था। यहाँ तक कि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी नेहरू के पीएम होने के खिलाफ ही थे और कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता भी ये फैसले से नाराज थे। सबको लगता था कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे और सब ये देखना भी चाहते थे, सिर्फ गांधी जी को छोड़ के। सिर्फ गांधी जी ही नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने के सपोर्ट में थे और उन्होंने ऐसा किया भी। अप्रैल 1946 का महीना था। कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। बैठक तो हो रही थी पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए, लेकिन असलियत में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम तय होना भी जा रहा था। बैठक में महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। बैठक में तब पार्टी के महासचिव आचार्य जे.बी. कृपलानी ने कहा, बापू, ये परंपरा रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस कमेटियां करती है, लेकिन किसी भी कमेटी के सदस्य ने जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए नहीं लिया, जबकि 12 में से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम लिया और बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य जे.बी. कृपलानी और पट्टभी सीतारमैया का नाम लिया गया है, लेकिन नेहरू का नाम किसी ने नहीं लिया। लेकिन तब भी गांधी जी ने नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष किया और भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर भी किया। दोस्तों, कुछ तो ऐसे रीजन होंगे ना जिसकी वजह से गांधी जी ने सरदार पटेल को भारत का पहला पंतप्रधान बनने नहीं दिया और नेहरू को पहला पंतप्रधान बनाया। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइटल है व्हाई डिड गांधी नॉट मेक सरदार पटेल द प्राइम मिनिस्टर। सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या न होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती। हालांकि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक की। पाकिस्तान और हम एक हो जाए, मैं कहता हूँ उनसे मेहरबानी करके ऐसी बात न करो। वो कैसे रहने दो, उससे बहुत नुकसान है, वहाँ बैठे रहने दो, करने दो उनको, पाकिस्तान अच्छा बनाने दो। जिस समय भारत देश को आजादी मिली तब पटेल 71 साल के थे, जब नेहरू सिर्फ 56 साल के थे। देश उस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे। ब्रिटानी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए, क्योंकि वो जिन्ना से बेहतर मोलभाव कर सकते थे। लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना। इसका कारण तो तलाशने के लिए हमें ब्रिटिश राज्य के अंतिम वर्षों की राजनीति और गांधी के साथ नेहरू और पटेल के रिश्ते की बारीकियों को समझना होगा। वल्लभ भाई पटेल से गांधी की मुलाकात नेहरू से पहले हुई थी। उनके पिता जवाहर भाई ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। वो 3 साल तक घर से गायब हो गए थे। 1857 के विद्रोह के 12 साल बाद गांधी जी का जन्म हुआ और 18 साल बाद 31 अक्टूबर 1857 को पटेल का जन्म हुआ। यानी पटेल गांधी से केवल 6 साल ही छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से 14 या 15 साल छोटे थे। उम्र में 6 साल का फर्क कोई ज्यादा नहीं होता, इसलिए गांधी और पटेल के बीच दोस्ताना बर्ताव था। पटेल लंदन के उसी लॉ कॉलेज में मिडिल टेम्पल से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, जहां से गांधी, जिन्ना और उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल और नेहरू ने बैरिस्टर की डिग्री ली थी। उन दिनों वल्लभ भाई पटेल गुजरात के सबसे महंगे वकीलों में से एक हुआ करते थे। पटेल ने पहली बार गांधी को गुजरात क्लब में 1960 में देखा था। पहले तो वो गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में चंपारण में गांधी के जादू का उन पर कुछ ऐसा जबरदस्त असर हुआ, वो गांधी से जुड़ गए। खेड़ा का आंदोलन हुआ तो पटेल गांधी के और करीब आ गए। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो भारत को गुलाम कर सके। ऐसी स्थिति में लगभग ये तय हो गया था कि आने वाले 2 या 3 सालों में भारत को आजादी मिल जाएगी। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया। इस प्लान को आसान शब्दों में समझाओ तो कुछ अंग्रेज अधिकारियों को ये जिम्मेदारी मिली थी कि वे भारत की आजादी के लिए भारतीय नेताओं से बात करें। फैसला ये हुआ कि भारत में एक अंतरिम सरकार बनेगी और ये भी तय हो गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। जब ये बातें चल रही थी तब मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। वो इस पद पर 1940 से बने हुए थे। मौलाना आजाद इस वक्त पर पद नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के दबाव में वो पद छोड़ने के लिए राजी हुए और फिर शुरू हुई नए अध्यक्ष की खोज, यानी आजाद भारत के पहले पंतप्रधान की खोज। कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया शुरू हुई। तब गांधी नेहरू के हाथ में
कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वो एक वक्तव्य जारी करे और अब वो अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते ये कहे। गांधी के बिना लागल पेट पर ये भी साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। इस पत्र के बाद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया था, जिसे कुछ महीने बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनाना था। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार खान के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। कमरे में बैठा हर शख्स ये जानता था कि गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष देखना चाहते हैं। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थी। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम लिया। बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य JB कृपलानी और पट्टभी सीतारमन का नाम प्रस्तावित किया गया। किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया, जबकि सारी कमेटियां अच्छी तरह से जानती थी कि गांधी नेहरू को चौथी बार अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और पार्टी के महासचिव कृपलानी ने PCC के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। उन्होंने नया प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। उस पर सबने दस्तखत किए। पटेल ने भी दस्तखत किए। अब अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार थे, एक नेहरू और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू तभी बिन विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस ले। कृपलानी ने एक कागज पर उनका नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। मतलब साफ था, गांधी चाहते हैं नेहरू अध्यक्ष बने, इसलिए आप अपना नाम वापस लेने के कागज पर साइन करें। पटेल ने दस्तखत नहीं किए। उन्होंने ये पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने नेहरू की तरफ देखा और कहा, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? नेहरू खामोश रहे। वहाँ बैठे सारे लोग खामोश थे। गांधी को शायद उम्मीद थी कि नेहरू कहेंगे तो ठीक है, आप पटेल को ही मौका दे, लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तब अंतिम फैसला गांधी को ही करना था। गांधी ने कागज फिर पटेल को लौटा दिया। इस बार सरदार ने उस पर दस्तखत कर दिए। कृपलानी ने ऐलान किया तो नेहरू बिन विरोध अध्यक्ष बन चुके हैं। कृपलानी ने अपने किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में इस पूरी घटना का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, मेरा इस तरफ हस्तक्षेप करना पटेल को अच्छा नहीं लगा। पार्टी का महासचिव होने के नाते गांधी की मर्जी से काम कर रहा था और उस वक्त मुझे ये बहुत बड़ी चीज नहीं लगी। आखिर मैं एक अध्यक्ष का ही तो चुनाव कर रहा था। अब सवाल ये आता है कि गांधी ने ऐसा क्यों किया? ये महात्मा गांधी ही कर सकते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा ये फैसला एक ऐसा आदमी ही कर रहा था जो 12 साल पहले ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यों से इस्तीफा दे चुका था। लेकिन कांग्रेसियों के लिए ये एक बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि साल 1929, 1936 और 1939 के बाद ये चौथा मौका था जब पटेल ने गांधी जी के कहने पर अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस लिया था। सब हक्के बक्के रह गए। तो तब के जाने माने पत्रकार दुर्गादास ने अपने किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू में लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया और मुझे डर है कि अब नेहरू अंग्रेजों के रास्तों पर आगे बढ़ेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि इतने विरोध होने के बावजूद गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों चुना? जैसे कि गांधी ने कहा था कि उनके पास इनकी कई सारी वजह है, लेकिन वो वजह न किसी ने उनसे पूछी और न ही उन्होंने किसी को बताई। कांग्रेस में तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि बापू से पूछे कि सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर आपने नेहरू को क्यों चुना। सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर मजबूती से स्थापित है और जिन्ना जैसे लोगों से उनकी जुबान में मोलभाव कर सकते हैं। उनसे जब पत्रकार दुर्गादास ने ये सवाल पूछा तो गांधी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नेहरू को सरकारी नेतृत्व करना चाहिए। जब दुर्गादास ने गांधी से पूछा कि आप ये गुण पटेल में क्यों नहीं देख पाते, तो इस पर गांधी ने हंसते हुए कहा, जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। गांधी को लगा कि दुर्गादास उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा, जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले अच्छे समझते हैं, वो इनमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए 2 बैल है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्र के कामों के लिए पटेल होंगे। दोनों गाड़ी अच्छी खींचेंगे। गांधी के इस प्रेस इंटरव्यू से 2 बातें निकल कर आई। एक ये कि नेहरू नंबर 2 नहीं होना चाहते थे, जबकि गांधी को भरोसा था कि पटेल को नंबर 2 होने में कोई एतराज नहीं होगा, और वाकई में ऐसा हुआ भी, क्योंकि पटेल मुंह फुला के बैठने की बजाय 1 हफ्ते के अंदर
अंदर फिर न केवल सामान्य हो गए बल्कि हंसी मजाक भी करने लगे। उनकी बात पर हंसने वालों में से खुद गांधी भी शामिल थे। दूसरी बात ये कि गांधी को लगता है अपने अंग्रेजी के कारण सत्ता लेने को नेहरू पटेल से मुकाबले ज्यादा बेहतर ढंग से संभाल सकते थे। महात्मा गांधी ने एक और मौके पर यह भी बात कही थी कि जिस समय हुकूमत अंग्रेजों के हाथ से ली जा रही थी उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वो हीरो की विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के थाकद और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेजों को बेहतर ढंग से संभाल सकते थे। दोस्तों, कुछ ऐसे रीजन थे जिसके वजह से गांधी ने पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया। कहीं ना कहीं गांधी ही थे जिसके वजह से पटेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बने और नेहरू बने। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।